दूसरी जंग अजीम के दौरान इत्तेहादी, ख़ास तौर पर बरतानिया, मुखालिफ ताकतों पर बरतरी हासिल करने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहा था। 1943 में बरतानवी इंटेलिजेंस ने एक दलेराना मंसूबा बनाया, नाज़ियों को धोखा देने के लिए एक लाश का इस्तेमाल। बुनियाद बहुत सादा थी लेकिन फिर भी मुश्किलात बहुत थीं। बरतानवियों ने जाली फौजी दस्तावेज़ात के साथ एक लाश को हस्पानवी साहिल के करीब गिराने का मंसूबा बनाया। उन्हें उम्मीद थी कि गैर जानिबदार हस्पानवी लाश को तलाश कर लेंगे और ये फ़र्ज़ करेंगे कि दस्तावेज़ात असली हैं और उन्हें जर्मनों के हवाले कर देंगे। दस्तावेज़ात में इशारा किया गया कि इत्तेहादी यूनान और सार्डिनिया पर हमले की मंसूबा बंदी कर रहे हैं, जबकि हकीकत में वो सिसिली को निशाना बनाने जा रहे थे। सही लाश का इंतखाब अहम था। अंग्रेज़ों ने एक वेल्श आदमी ग्लिंडोर माइकल का इंतखाब किया, जो चूहे का जहर पीने से मर गया था। उन्होंने इसे एक रॉयल मैरीन अफसर का लिबास पहनाया, इसे मेजर विलियम मार्टिन की फर्जी शनाख्त दी और उसकी जेबों में ज़ाती अशिया भरी ताकि इसको काबिल एतबार बनाया जा सके। एक मंगेतर की तस्वीर, थिएटर के टिकट और कुछ वाजिब अल-अदा बिल। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि स्पेनिश बाशिंदों की जानिब से लाश दरियाफ्त की जाएगी, इसे स्पेन के शहर हिल्वा के साहिल पर छोड़ा गया। जैसा कि अंदाज़ा लगाया गया था, लाश साहिल पर पहुंच गई और दस्तावेज़ात जल्द ही जर्मनों तक पहुंच गई। प्लांटेड लाश ने ठीक काम किया और जर्मनों को यकीन हो गया कि यूनान और सार्डिनिया अगला हदफ है। नताइज शानदार थे। उसने अहम फौजियों और दीगर वसाइल को यूनान और सार्डिनिया मुंतकिल कर दिया, जिससे सिसिली में इत्तेहादियों का रास्ता हमवार हो गया। ऑपरेशन मनुस्मेट धोखे का एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने नफसियाती जंग की अहमियत को उजागर किया और ये जाहिर किया कि किस तरह तनाज़ा के वक्त गलत मालूमात टैंक या बंदूक से भी ताकतवर हथियार साबित हो सकती है। जंग के बाद ये ऑपरेशन अफसानवी कहानियों का सामान बन गया। इसके बारे में बड़े पैमाने पर लिखा गया, यहाँ तक कि 1956 में एक फिल्म भी बनाई गई, एक आदमी जो था ही नहीं, और एक फिल्म 2021 में ऑपरेशन मनुस्मेट के नाम से। ये ऑपरेशन एक आम आदमी के लिए सिर्फ जंग के वक्त की जासूसी की कहानी नहीं है, बल्कि ये संगीन हालात में भी इंसानी जहानत और सलाहियत को वाज़े करता है। ये इस बात का सबूत है कि किस तरह तख्लीकी सलाहियत, जहानत और थोड़ी सी बेबाकी तारीख के धारे को बदल सकती है। धोखा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अच्छा नहीं समझा जाता, मगर वो कहते हैं ना, जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है। तो जंग के संगीन थिएटर में धोखा फतह को यकीनी बना देता है, और ऑपरेशन मनुस्मेट बिलाशुबा दूसरी जंग अजीम की चालाक तरीन चालों में से एक थी। यूनान और सार्डिनिया में हमलों की तैयारी के धोखे में इत्तेहादियों ने जुलाई 1943 में सिसिली पर हमला किया, ऑपरेशन हस्की के नाम से। ये हमला जंग अजीम दुवम के अहम मोड़ में से एक बन गया। सिसिली पर कब्जे ने इत्तेहादियों को बुहेरा रोम में एक अड्डा फराहम किया, जिससे सरजमीन इटली पर हमलों की राह हमवार हुई। लेकिन मेजर विलियम मार्टिन का क्या हुआ? अजीम धोखाधही में अपना किरदार अदा करने के बाद लाश को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ हिल्वा में दफन किया गया। कब्र के पत्थर पर लिखा है, विलियम मार्टिन 29 मार्च 1907 को पैदा हुआ, 24 अप्रैल 1943 को फौत हुआ, एक ऐसे शख्स को खामोश खराज अकीदत जो कभी नहीं था, लेकिन जिसने जंग के दौरान एक अहम किरदार अदा किया। दिलचस्प बात यह है कि ऑपरेशन मनुस्मेट की कामयाबी सिर्फ बरतानवी इंटेलिजेंस की शानदार मंसूबाबंदी से मंसूब नहीं थी। ये तफसील की एहतियात थी जिसने इस धोखे को हकीकत का रूप दिया। मिसाल के तौर पर, इसके किरदार में गहराई शामिल करने के लिए मार्टिन के समझे जाने वाले वालिद और मंगेतर के खतूत बनाए गए थे। यहाँ तक कि मंगनी की अंगूठी की रसीद भी थी, जो जंग की वजह से मुतासिर होने वाली जिंदगी की तरफ इशारा करती थी। इस अजीम मंसूबाबंदी में ऑपरेशन मनुस्मेट अलामत है कि कौमें धोखाधही के पुराने खेल में किस हद तक जा सकती है। जंग के बाद ऑपरेशन की हकीकत कई सालों तक खुफिया रही। 1950 की दहाई में बरतानवी हुकूमत ने इस स्कीम से मुताल्लिक दस्तावेज़ात को जाहिर करना शुरू किया तो आम लोगों के सामने आई। दुनिया हैरान भी हुई और तारीफ भी की गई। आज
یہ آپریشن دنیا بھر میں انٹیلیجنس کورسز اور ملٹری اکیڈمیوں میں کیس اسٹڈی کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ انسانی جنگوں کی تاریخ بہادری، قربانی اور حکمت عملی کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ آپریشن منوسمیٹ جیسی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بعض اوقات انتہائی غیر روایتی حربے بڑے نتائج پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ جنگ کے فن اور دھوکہ دہی کی طاقت میں ایک سبق ہے۔